मेरा जो वीडियो बेसिकली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर है। आपको पता है FTX की क्या प्रॉब्लम हुई है, इससे पहले लूना की क्या प्रॉब्लम हुई थी। बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो फंड है FTX एक्सचेंज में रखा या किसी और एक्सचेंज पे रखा, जिसकी वजह से उसकी एक्सचेंज पे अगर जिसका भी टोकन था, जैसे FTX एक्सचेंज के ऊपर काफ़ी सारे टोकन अवेलेबल थे और वो टोकन वो कभी बेचारे निकाल नहीं पाए और उनका फंड बहुत सारा FTX एक्सचेंज के ऊपर खत्म हो गया। ये जो सारा पैसा अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर होता तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग अपना फंड बचा पाते। वो लोग जिन्होंने अपना जो पैसा गवाया, बेचारों ने हार्ड अर्न्ड मनी है, झटके में उन्होंने गवा दी। उनके लिए ये अगर उनके पास अभी भी क्रिप्टो में पोटेंशियल देखते हैं वो कहीं ना कहीं जो मैं टोकन बता रहा हूं उन टोकन में एक बार स्टडी कर सकते हैं उन टोकन्स के बारे में। और वो बहुत अच्छे वेल नोन क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उनका अपना एक क्रिप्टो टोकन है, आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। कई बार ये ढूंढने में कि भाई कौन कौन सी एक्सचेंज का किस किस का क्या क्या टोकन है तो बड़ा टाइम लग जाता है और काफी लोगों को पता नहीं होता। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब भी FTX का कोई प्रॉब्लम जब भी आया था तो तुरंत जो डेक्स के जो टोकन है और जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के जो टोकन है वो बूम कर गए थे अचानक और लोगों ने काफी पैसा कमाया था इसके अंदर। तो आप भी इसके अंदर बने रह सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म के टोकन्स की बात करता हूं मैं हमेशा। फॉर लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि अभी बियर रन का बॉटम है, लॉन्ग टर्म का मतलब 2 से 3 साल तक बुल रन आता है और जो 2-3 साल लग जाते हैं टोकन को बढ़ने में जब बियर मार्केट का बॉटम होता है। तो अभी बॉटम चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में आपको जानना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 1 by 1 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो जितना ज्यादा फेमस है, जितना ज्यादा यूज हो रहा है उसके हिसाब से मैं 1 by 1 बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ले चलता हूं यूनिस्वैप टोकन के बारे में। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, कुछ स्टडी आप कर सकते हैं और कुछ स्टडी के हिंट मैं दे सकता हूं आपको। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिस्वैप टोकन है, ये आप बाय कर सकते हो। अभी जो है $5 का मिल रहा है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसकी जो 1 बिलियन टोटल सप्लाई है और यूनिस्वैप का जो एक्सचेंज है अभी मल्टी चेन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यूनिस्वैप का जो इनका अपना जो डेक्स है वो इथेरियम और पॉलीगॉन को सपोर्ट कर रहा है और बहुत अच्छे से रन कर रहा है। इथेरियम की बात अगर आती है तो इथेरियम के जो टोकन है सारे के सारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द 90 मतलब कह सकते हो 99% कह सकते हो आप टोकन यहाँ पे ट्रेड होते हैं यूनिस्वैप एक्सचेंज के ऊपर। और आप अभी पॉलीगॉन के ट्रेड भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पॉलीगॉन के साथ इनका अटैच ऑलरेडी 1 साल पहले हो चुका है। तो मल्टी चेन तो नहीं, बस 2 चेन अभी डेवलप्ड हैं इसके ऊपर और मल्टी चेन अगर फ्यूचर में आता है तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो रेट मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा सा ज्यादा रेट है, कम आने दें, $3 $2 के आसपास आ जाए तो इसको ग्रैब करना हो सकता है कि ये आ जाए, बिकॉज ये 4 बिलियन के आसपास इसकी मार्केट कैप है, बहुत ज्यादा है। 2 बिलियन के आसपास आ जाए तो आप एंट्री कर सकते हो, या 3 बिलियन से 2 बिलियन के बीच में कभी भी आ जाए तो एंट्री कर सकते हो। जो लोग ये सोचते हैं कि यूनी का टोकन बहुत अच्छा करेगा तो वो सही समझते हैं। यूनिस्वैप का जो टोकन है आने वाले टाइम में $20 को भी इजीली पार कर देगा। अभी मैं इसका बताऊं, ऑल टाइम हाई $44 प्लस 92 सेंट है। तो फ्रेंड ये मैं आने वाले टाइम में ये समझता हूं कि ये वाला टोकन इजीली $70 to $200 के आसपास ट्रेड करेगा एक दिन बुल मार्केट के अंदर। तो ये $70 भी अगर देखा जाए तो 13x होता है, कोई ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ सेफेस्ट है और अच्छा इकोसिस्टम है यूनिस्वैप। एनीवे नेक्स्ट टोकन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टोकन DYDX एक्सचेंज है। ये टोकन मोस्ट ऑफ द पुराने लोगों ने ग्रैब किया था एयर ड्रॉप के रूप में और आज
जो ये टोकन है वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट टोकन मैं देख रहा हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि ये देखा जाए कि कभी ना कभी ये $1 के नीचे आएगा, लेकिन कभी भी $1 के नीचे नहीं आता और वहीं से पंप मार जाता। बहुत बढ़िया, जिसने भी $1 के नीचे ये बाय किया है रिसेंट डेज में, तो वो लकी अपने आप को समझ ले, क्योंकि बियर मार्केट ने भी इसको और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि लोग डिसेंट्रलाइज्ड के लिए ज्यादा आजकल डिसेंट्रलाइजेशन से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो इस वजह से डी एक्सचेंज जो है यूनिस्वैप के बाद मैं समझता हूं कहीं ना कहीं नंबर 1 एक्सचेंज हो सकती है। $25-30 रिकमेंड करता हूं मैं इसको बाय करना। $25-30 आराम से चला जाएगा, ठीक है। और भी ज्यादा जा सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन, ये कितना यूज होता है, लेकिन इसकी जो कम्युनिटी है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत आगे जा सकता है। और इसके अलावा स्टेला स्वैप ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं स्टेला स्वैप के ऊपर, और अगर मौका मिलेगा तो और भी इसके बारे में बात करेंगे। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में इसमें इसकी बात होती रहती है। स्टेला स्वैप मूनबीम इकोसिस्टम का बड़ा क्लोजेस्ट प्रोजेक्ट है और 0.05 सेंट पे मिल रहा है, और इसकी जो टोटल जो सप्लाई है, सप्लाई मेरे ख्याल में तो काफी कम है। कॉइन मार्केट कैप पे आप देख सकते हो, लेकिन ये जो टोकन है, जब भी मूनबीम का जो टाइम आया तो मूनबीम इकोसिस्टम पोल्काडॉट से जुड़ा हुआ है, इथेरियम से भी जुड़ा हुआ है, तो जब भी जो इनका टाइम अगर आएगा फ्यूचर में, तो ये जो टोकन है सबसे पहले अप साइड टर्न लेगा। अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हो, बहुत अच्छी स्टेकिंग रिवार्ड भी दे रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 सेंट से 4 सेंट के बीच में अगर बाय करते हो तो द नंबर 1 टोकन इन मूनबीम इकोसिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक और इकोसिस्टम की बात करता हूं, बीम स्वैप, ग्लिंट टोकन है इसका नाम। काफी लोगों ने इसको स्टेक किया हुआ है। ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे तो ऐसा लगता है स्टेला स्वैप से भी ज्यादा हाई जा सकता है। रीजन उसका क्या है? रीजन ये है कि बीम स्वैप का जो स्वैप है, ये बहुत अच्छे तरीके से काफी लोग यूज करते हैं, और तो इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है 3 बिलियन टोकन ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जैसा वॉल्यूम के हिसाब से इसकी बर्निंग वगैरह होती रहती है, ठीक है। ऑलमोस्ट इसकी 1 मंथ में 1-2 बार बर्निंग जो भी होती है, आप इसके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पता कर सकते हो। और इसकी जो वेबसाइट है, जितने भी टोकन बर्न हो उसकी सारी डिटेल इसमें दे दी जाती है। मतलब मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी अच्छी है और जल्दी से डंप नहीं होता और स्ट्रॉन्गेस्ट है ये टोकन। तो इसमें आप थोड़ा बहुत पार्ट इसमें रख सकते हो, बिकॉज बीम स्वैप बहुत अच्छा फेम इसने हासिल किया है थोड़े दिनों में। अब आया ओस्मोसिस। पिछले 1 महीने पहले इसने बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग की है। ओस्मोसिस जो है कॉस्मोस इकोसिस्टम का जो कॉइन है, इसकी डेक्स बहुत ज्यादा यूज होती है कॉस्मोस के टोकन और काफी सारे टोकन की ट्रेड के लिए। तो ये जो इसके जो मार्केट कैप है केवल 500 मिलियन है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। हो सकता थोड़ा सा और गिर सकता है इसका, बिकॉज ये ऑलरेडी धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है बिकॉज ऑफ बियर मार्केट। तो मैं आपको जो करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा तो 80 सेंट से 90 सेंट के बीच में अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज 1 पार्ट आप $1 के नीचे बाय कर सकते हो कभी भी, ठीक है। ये 1 बिलियन की सप्लाई के साथ है और पोटेंशियल रखता है। इसका जो यूज केस काफी कुछ है, तो आप इसमें भी एंट्री ले सकते हो। वेगुस्वैप है जो वेलास इकोसिस्टम का जो है टोकन है, और जो वेगुस्वैप बाइनांस इकोसिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। कुछ इसको आप बाइनांस से भी खरीद सकते हो, बाइनांस चेन के भी ऊपर है, वेलास के भी ऊपर है। तो वेलास का जहां पे नाम आता है, वेगुस्वैप का भी वहीं पे नाम आता है। जैसे इथेरियम का नाम जहां पे आता है, वैसे यूनिस्वैप का आता है उसी जगह। तो वैसे ही वेगुस्वैप का टोकन वेग करके आप कंसिडर कर सकते हो। 500 मिलियन की सप्लाई के साथ 0.075 प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। ऑल टाइम हाई एक बार चेक कर लेते हैं, $2.94, मतलब ऑलमोस्ट $3 के आसपास गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि $3 के आसपास अगर ये फिर दोबारा से जाता है तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है।
और नेक्स्ट जो एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसका नाम है ओपन सी, OOE करके एक टोकन है, बड़ा प्यारा नाम है इसका, और पोटेंशियल रखता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसकी डेक्स में और इजीली बाय हो जाता है, और BNB इकोसिस्टम के ऊपर बिल्डअप है ये वाली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। कहने को तो बड़ी मार्केट कैप बड़ी कम है, लेकिन इसका जो स्टेकिंग जो है इसकी बड़ी कम मिलती है, बस ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। स्टेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि बियर मार्केट है, स्टेकिंग जो परसेंटेज है काफी कम दी गई है, बट एक्सचेंज ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। अगर किसी ओपन सी जो टोकन है किसी और एक्सचेंज से अगर आप बाय करते हो तो आपको इतना अच्छा वो नहीं मिलते, मतलब टोकन इतने ज्यादा टोकन नहीं मिलते, इंटरफेस भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ओपन सी पे अगर आप OOE टोकन को बाय करते हो तो दूसरे एक्सचेंज से ज्यादा टोकन आपको मिलते हैं, मतलब ये किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन नहीं है, तो अच्छा लगता है इसके ऊपर। मैं आपको रिकमेंड करता हूं जब भी आपको ओपन सी टोकन चाहिए हो तो ओपन सी की अपना एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है अपने आप में, तो ये जब वहीं से खरीदें, ठीक है, मेटामास्क के अंदर अपने टोकन रख सकते हो और वहां से आप ओपन सी की जो डेक्स है वहां से आप बाय कर सकते हो, इजीली बाय हो जाएगा। एक और डेक्स है जो काफी पुरानी है, बहुत ज्यादा फेमस भी है, 50 सेंट इसका जो है जो प्राइस है, 50 सेंट इसका प्राइस है, और प्राइस के साथ इसकी जो 1.5 बिलियन के आसपास इसका जो टोटल टोकन है, मैक्सिमम टोकन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये और नीचे गिरेगा, मतलब ये जो है एटलीस्ट ये 30 सेंट से नीचे तो गिरना चाहिए। जब भी ये 30 सेंट से नीचे आ जाए तो आप ये बाय करने का कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एक पार्ट आप 40 सेंट के आसपास आप बाय कर सकते हो, बिकॉज इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $8 के आसपास गया था। मैं ये चाहता हूं कि $8 कोई ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हुए, मतलब 16-17x हुए, हम तो 100x का टोकन ढूंढ रहे हैं। तो 1 इंच ओवरऑल अच्छा इसका यूज केस है, डेक्स पुरानी है, काफी ट्रेडिंग वॉल्यूम ठीक ठाक है, मार्केट कैप भी ठीक ही है, 312 मिलियन के आसपास है, और 50 सेंट थोड़ा सा मुझे रेट ज्यादा लग रहा है, तो आप देख लेना आपने 50 सेंट पे लेना है या कम पे। 30 सेंट से भी नीचे कंसीडर करता हूं इस टोकन को। एनीवे नेक्स्ट टोकन की तरफ चलते हैं, उसका नाम है क्विक स्वैप। क्विक स्वैप का जो ये नया टोकन मार्केट में आया है, और इसका जो टोटल जो सप्लाई वगैरह कोइन जैको पे नहीं है, कोइन मार्केट कैप या इनकी एक्सचेंज में जाके पता कर सकते हो। अब क्विक स्वैप का जो है 2 टोकन है, एक तो 0.04 और जो दूसरा पुराना वाला टोकन दोस्तों है वो $51 के आसपास चल रहा है। ये ओल्ड है, ठीक है, $51 के आसपास चल रहा है, और इसका जो केवल और केवल 10 लाख के आसपास इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है, 1 मिलियन बोल सकते हो इसको, तो 1 मिलियन ही बहुत कम है। आपको पता उस हिसाब से प्राइस भी काफी ठीक ठाक ही रेट पे अवेलेबल है। इसका जो ऑल टाइम हाई हम देखते $1590 गया था, तो $1590 गया था, तो उस हिसाब से इसका रेट बड़ा कम है। एनीवे नेक्स्ट बुल मार्केट में ये बहुत अच्छा कर सकता है। ये जो बेसिकली है क्विक स्वैप एक्सचेंज जो यूज होती है वो होती है मैटिक के टोकन को ट्रेड करने के लिए, और बहुत ही अच्छा इंटरफेस और बहुत जल्दी इसमें ट्रेडिंग कंप्लीट भी हो जाती है। तो अगर आप कुछ स्वैप वगैरह के लिए सोचना चाहते हो तो क्विक स्वैप पे जरूर ट्राई करिए। क्विक स्वैप वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है, पुरानी है और मैटिक को सपोर्ट करती है, ठीक है, पॉलीगॉन नेटवर्क को। और इसका जो दूसरा टोकन है उसको भी स्टडी करना, जो 0.04 पे है इस वक्त, 4 सेंट के ऊपर है, और इसके बारे में अगर स्टडी करनी कोइन जैको पे जाके आप देख लेना इसका दूसरा टोकन, नया जो टोकन आया, और ये कहीं बढ़ ना जाए इसके बारे में और स्टडी करने के लिए मैं एक बार और आपको समझा दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्विक स्वैप के जो नए टोकन में, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, या आप मेरे जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे को एक मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। अब क्विक स्वैप के दोनों टोकन हो गए। अब इसके बाद एक टोकन और लेता हूं मैं, स्पूकी स्वैप।
स्पूकी स्वैप का जो बूट टोकन है ये मैंने काफी एक्सचेंज से रिलेटेड, इकोसिस्टम से रिलेटेड आपको बताए काफी एक्सचेंज के टोकन। स्पूकी स्वैप बेसिकली एफटीएम स्कैन से रिलेटेड है, मतलब एफटीएम की जो चेन है उसके ऊपर जो भी टोकन है वो स्पूकी स्वैप के ऊपर आते हैं। इनका जो टोकन है BOO करके, आप इसको बाय कर सकते हो। स्पूकी स्वैप कहते हैं, BOO भी कहते हैं। स्टेकिंग वगैरह भी इनके जो डेस्क के ऊपर अवेलेबल है, और इसके बारे में स्टडी करनी है तो आप इनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इनका मीडियम ज्वाइन कर सकते हो। मेरे हिसाब से स्पूकी स्वैप बहुत अच्छा यूज होता है। 11 मिलियन करके इसका जो है मार्केट कैप है। अगर देखा जाए तो इसका जो ऑल टाइम है $39 के आसपास है, तो मतलब 35x के आसपास ये डाउन है, तो अच्छे रेट पे अवेलेबल है। आने वाला बुल रन बहुत अच्छा बड़ा होगा, तो आप थोड़ा थोड़ा बाय करके रख सकते हो इफ यू वांट। $3 के आसपास पैनकेक का जो प्राइस है मेरे हिसाब से 60 के आसपास गया था शायद, नहीं 43 मतलब 44 के आसपास कंसीडर कर लेते हैं। 44 के आसपास ये इसका ऑल टाइम हाई गया था। तो इसका जो टोटल जो मार्केट कैप है वो अच्छी खासी है, बिकॉज पैनकेक स्वैप BNB टोकन्स में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। बहुत सारे हैं पर मार्केट कैप मुझे 546 मिलियन ही लग रही है, बहुत कम है मेरे हिसाब से, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। 750 मिलियन इसके जो टोकन है, बट मिंट भी होते हैं जब स्टेकिंग करते हो, और बर्निंग भी होती है। धीरे धीरे ये इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई कम हो रही है, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा जा सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बहुत सारे टोकन बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोकन बताए हैं। और जो 12 टोकन में से मतलब आप 11 ही समझो, बिकॉज क्विक स्वैप के 2 टोकन थे वो मैंने बताए आपको। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बाय करें, और इनमें से आप यूनिस्वैप और DYD एक्सचेंज को जरूर बाय करना। स्टेला स्वैप को भी आप बाय करके रख सकते हो। देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सारे एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये कंसीडर करता हूं जो मेन जो मैं बता रहा हूं, जैसे यूनिस्वैप, DYDX एंड स्टेला टोकन हो गया, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टोकन है। तो आप इनको बाय करके होल्ड कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। इफ यू वांट यू कैन बाय इन पार्ट्स में बाय करना एकदम मैंने बता दिया। इसका मतलब ये नहीं झटके में बाय कर लोगे और रख लोगे, थोड़ा सा डाउन जाएगा उसको एक्यूमुलेट भी तो करना है। ऑलरेडी जो लेवल्स हैं उसके नीचे मार्केट चल रही है, तो इसको बॉटम समझेंगे, ठीक है, नया बॉटम समझेंगे। 16,000 के बाद 15,000 आता है, उसको नया बॉटम समझेंगे। बॉटम के आसपास है, बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन एंड टेक केयर, बाय बाय। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब। अच्छा, जो नए जो बंदे आते हैं उनके लिए जो मेरा जो चैनल है वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं। और आई होप कि मेरा चैनल इजीली समझ में आ जाता होगा आपको, जो मेरे वीडियोस वगैरह है। तो अगर नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन पुट कर सकते हो, और डायरेक्ट बात करनी है मेरे से तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।